रहेगा और रहेगा पर्यायवाची शब्द। तो यानी कि पर्यायवाची शब्द से क्या अभिप्राय होता है, यानी कि जो एक शब्द होता है तो यानी कि एक शब्द के जो अलग अलग यानी कि रूप होते हैं, अलग अलग अर्थ में वो प्रयुक्त होता है, तो शब्द तो एक ही होता है। आगे बात समझ में, तो उसी पर्यायवाची शब्द के नाम से जाना जाता है। इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए, परिभाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का अपना विशिष्ट स्थान एवं महत्व है, यानी कि प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है और भाषा में उसका अपना महत्व होता है। एक अर्थ के घोतक का मतलब होता है अर्थ बताने वाला। हेतु एक शब्द विशेष होता है, यानी कि भाषा में एक अर्थ बताने वाला एक शब्द होता है, परंतु उसके अन्य जो रूप होते हैं वो कहलाते हैं पर्यायवाची। भाषा यानी कि परंतु भाषा प्रयोग की दृष्टि से उस एक ही शब्द का अनेक बार प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता, यानी कि एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जाए उससे भाषा में क्या आ जाता है, थोड़ा भद्दापन आ जाता है। तो उसको दुरुस्त करने के लिए, दूर करने के लिए भाषा में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो बार बार में कमल 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 का करूं, मगर कमल की जगह फिर मैं राजीव का करूं, पंकज का करूं, जलज का करूं, तो फिर उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं, अलग सुंदरता आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में निहितार्थ की अभिव्यक्ति हेतु उसी के समान अर्थ प्रतीति कराने वाले, अर्थात उसी शब्द के समान अर्थ बताने वाले अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसे पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द के नाम से जाना जाता है। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। जाना जाता है शब्द कहलाते हैं अपनी भाषा शैली को प्रविष्णु बनाने एवं एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति को से बचने हेतु पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि भाषा को सुंदर बनाने के लिए, सुवाच्य बनाने के लिए, सुरूप बनाने के लिए और शब्द की आवृत्ति से बचने के लिए, आवृत्ति का मतलब एक ही शब्द बार बार आए, उससे बचने के लिए भाषा के अंदर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पर्यायवाची शब्द। परिभाषा इनकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल आपको इनके उदाहरण याद होने चाहिए। अब एक बार पहले इनकी रीडिंग करके फिर हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब इम्पोर्टेंट जो भी आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो सारे के सारे पर्यायवाची इसमें है, इनको एक बार ध्यान से देख लेना। 100 की करीबन उदाहरण है, ठीक है ना, इनसे बात कुछ भी नहीं है। पहला है अग्नि, अग्नि का आग, अनल, पावक, दहन, वही, कृषाणु। दूसरा है अतिथि, अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक। वैसा है। अब आप लोग लिखना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है ना, आपका काम है उतारना चालू कर दो। एक बार मैं पूरी स्लाइड इसको क्या है कि करवा देता हूँ नोट, उसके बाद वापस नंबर 1 पे आ जाएगी आपके सामने। देखिए ये लगभग 100 के करीबन उदाहरण है आपके सामने, सारे इम्पोर्टेंट है और इनका सीधा चाह रहा है कि आपको इनको सबको रटना है, रट कर ही इनको आप याद कर सकते हो।